बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट बट बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ, स्मोक कबाब कीमा कढ़ाई की। जैसा कि देखने में लग रहा है कि कितनी सुपर डिलीशियस ये बनकर तैयार होती है, खाने में बहुत ही लजीज है और बनाने में बेहद आसान। रेस्टोरेंट में आजकल बहुत ही फेमस डिश है जिसे आप बिल्कुल आराम से इजी स्टेप्स के साथ घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही माउथ वाटरिंग डिश है और आपने इस रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो चलिए शुरू जी। तो यहाँ सबसे पहले हम अपने कबाब तैयार कर लेते हैं। कबाब कीमा कढ़ाई के लिए इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया और पुदीना हाफ बंच मैंने ले लिया है। तमाम चीज़ों को मैंने चॉपर में ऐड कर लिया है। आप जिस भी तरह चाहें इसे पीस सकते हैं। कीमा बनाने वाली आप मशीन में पीस सकते हैं और कुंडी डंडे में भी आप इसको बिल्कुल आराम से पीस सकते हैं। तो यहाँ अच्छा सा हम स्मूथ साइज़ का पेस्ट बना लेंगे और इसके बाद मैं शामिल करूँगी 2 दाने ब्रेड स्लाइसेस। आप बिल्कुल ब्रेड क्रम्स हो आप वो भी हाफ कप शामिल कर सकते हैं। तो उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है, पेस्ट सा बन गया है। शामिल करेंगे हम यहाँ बीफ का कीमा। 3 पाव के करीब मेरे पास कीमा है। आप बिल्कुल चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं। तंदूरी मसाला मैंने 1 टेबलस्पून शामिल किया है। आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच ज़ीरा पाउडर और हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। एक मैं कंप्लीट यहाँ एग यूज़ कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून यहाँ मैं लीमू का जूस इस्तेमाल करूँगी। तो इससे बहुत अच्छे तरीके से ये गल जाता है और इसमें टेंडराइज़र का काम करता है। यहाँ मैंने 1 मीडियम प्याज बारीक चॉप करके शामिल किया है। तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। तो अगर आप कीमा बनाने वाले मशीन में बना रहे हैं तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। अब आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से बाइंडिंग आ चुकी है हमारे कीमे में। तो इसका एक हिस्सा हम अलहदा कर देंगे कढ़ाई के लिए और बाकी हिस्से के हम सीख कबाब बना लेंगे। अब आप देखिए मैंने नॉर्मल साइज़ के यहाँ सीख कबाब बना लिए हैं 3 हिस्से कीमे के और अब हम मीडियम आंच पर इसको फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, लो आंच पे आपने फ्राई नहीं करना क्योंकि हम यहाँ इसे जस्ट कलर दे रहे हैं। तो दोनों साइड पे अच्छे तरीके से इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो मैक्सिमम हम इसे 5 to 7 मिनट्स में फ्राई करके डन कर लेंगे। ऑयल में अच्छे से जूसेस आए हुए हैं, इसी में हम फ्राई करेंगे 2 अदद दरमियानी प्याज स्लाइस की हुई। तो यहाँ इसे हम कलर नहीं देंगे, बस अच्छे से इसे सॉफ्ट कर लेंगे। सॉफ्ट हो जाएगी तो शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया है। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबूदार हो जाएंगे तो शामिल करेंगे यहाँ हमारा कबाब मिक्स जो हमने बचा के रखा था। इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे, 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम अपने स्पाइसेस इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करें यहाँ हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून यहाँ मैं रेड चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने यहाँ हल्दी शामिल की है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही मैंने शामिल किया है धनिया पाउडर। ये हमारे मसाले के हैं जो हम मसाला रेडी कर रहे हैं और कबाब में तो पहले ही मसाला जात शामिल हैं तो हम यहाँ बिल्कुल थोड़े थोड़े ही मसाला जात शामिल करेंगे। जी। तो यहाँ हम अच्छे तरीके से अपनी कीमे की भुनाई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर देंगे 1 से 2 टेबलस्पून जब तक कीमा अच्छे से भुन जाए और कलर चेंज हो जाए। तो 5 से 6 मिनट मैंने भुनाई कर ली है। शामिल कर दिए हैं 1 पाव से ज़्यादा मैंने यहाँ टमाटर 300 ग्राम स्लाइस करके ढककर 5 मिनट सॉफ्ट किया है। आधा कप मैंने यहाँ दही शामिल किया है, अच्छे से मैंने फेंट के शामिल किया है। अब दही और टमाटर के पानी में ही हमने यहाँ कीमे को गला लेना है। तो अच्छे से एक बार आप मिक्स कर दें और इसके बाद इसे हम ढक देंगे 15 मिनट के लिए लो आंच पर। अब आप देखिए दही और हमारे टोमेटोज़ ने अच्छा सा पानी छोड़ दिया है। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और जब तक ऑयल ना आ जाए तब तक इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी भुनाई हो चुकी है। पानी बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया है और अब हम शामिल कर देंगे यहाँ अपने कबाब जो हमने अच्छे से फ्राई करके रखे हुए थे। कबाब शामिल कर लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ आधा कप के करीब पानी और यहाँ
वहाँ मैंने इसे ढककर दम पर पकाना है। थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करूँगी, गरम मसाला स्प्रिंकल करूँगी और जो हमने कढ़ाई की गार्निश तैयार की है, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लेमन, वो थोड़ा थोड़ा शामिल कर देंगे और 10 से 15 मिनट ढककर पका लेंगे। लास्ट में स्मोक दे देंगे और आप देखिए हमारी ज़बरदस्त सी स्मोक्ड बीफ कीमा कढ़ाई बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है और आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। लास्ट में मैं यहाँ दोबारा से अनियन रिंग्स के साथ इसे गार्निश करूँगी, धनिया के साथ, हरी मिर्चों के स्लाइस के साथ और अदरक के जूलियंस के साथ। तो आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक है और खाने में तो इतना डिलीशियस है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद ही इसे ट्राई करेंगे तो आप इस डिश के बिल्कुल फ़ैन होने वाले हैं। तो अगर आज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक दें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।